पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में वहां सत्ता हासिल करने के लिए बेकरार है। इधर तृणमूल कांग्रेस की जो अध्यक्ष है, वहां की जो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, वो पूरी ताकत के साथ इस बात के लिए लगी है कि वो चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाए। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, लेकिन इस समय बहुत बुरी स्थितियां चल रही है टीएमसी के लिए। इधर भारतीय जनता पार्टी भी अश्योर्ड नहीं है कि सत्ता में आ जाएगी। इसी बीच ममता बनर्जी जिस तरीके से 2011 में शेरनी की तरह दहाड़ कर मुख्यमंत्री बनी थी और अपना लोहा मनवाया, केंद्र से पूरी ताकत के साथ टकराई और केंद्र को हाथ भी नहीं धरने दिया। एसआईआर का विरोध हो, चाहे चुनाव की अधिसूचना लागू होने के बाद में प्रशासनिक फेरबदल का विरोध हो, चाहे दूसरे मुद्दों पर सीबीईडी का जो उनका छापे मारे उनके, उसका विरोध हुआ। पूरी ताकत के साथ वो अकेली महिला लड़ी और शेरनी की तरह लड़ी। अब पश्चिम बंगाल के अंदर एक और शेरनी तैयार हो गई है जो ममता बनर्जी के लिए दाएं हाथ का काम कर रही है और उसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पूरी तरीके से नींद उड़ा के रख रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संसद सदस्य सयानी घोष की। हमारी माननीय महिला मंत्री, आप बंगाल में कदम रखते के साथ साथ उनके घर पे हमला हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 56 इंच का सीना हमको दिख रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं दिख रहा है कि एक दूसरे देश का राष्ट्रपति हमको आके बोल रहा है कि हम किससे तेल खरीदेंगे, हम कितने पैसे में खरीदेंगे, कितने दिनों के अंदर खरीदेंगे, किससे दोस्ती करेंगे, किससे दुश्मनी करेंगे, ये ट्रंप आके हमको बोलेगा। तब आपका 56 इंच का सीना आपका दिखता नहीं है। लेकिन सयानी घोष वैसे तो बंगाली फिल्मों की कलाकार रही है और बहुत तबीयत से उनका फिल्मों का किरदार रहा है, लेकिन अब वो राजनीति के अंदर यूथ ब्रिगेड के अंदर जिस तरीके से उन्होंने कमान संभाल रखी है ममता बनर्जी की, लोग अब नई वो देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जब अपने जवानी के दिनों में जिस ताकत के साथ लड़ी थी, सयानी घोष भी उसका ही एक विकल्प बन के आई है। सयानी घोष संसद में जब बोलती है तो अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देती है और जब सवाल करती है तो मंत्री अच्छे अच्छे जवाब नहीं दे पाते। देश देख रहा है, देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कोई भी मुद्दा हो, सरकार को घेरने में सयानी घोष कभी कोई कसर नहीं छोड़ती। संसद से बाहर सड़क पे हो और पश्चिम बंगाल में हो तो जिन मुद्दों को लेकर वो बातें करती है, जिस तरीके से यूथ को अपने साथ लेके चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की एक बार तो नींद उड़ी हुई है कि सयानी घोष को रोकना बहुत जरूरी है, अन्यथा सयानी घोष एक बहुत बड़ी आफत बन के भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में खड़ी हो जाएगी। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। उनके देखिए पश्चिम बंगाल की जो सयानी घोष है, वो सोशल मीडिया हो चाहे उनके जो वायरल वीडियोस हो, उसको देखा जाए तो एक अकेली ही तृणमूल कांग्रेस की ओर से वो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल पटखनी देने में लग रही है और वो इस तरीके से लगी हुई है जिससे काफी संकट का सामना भी करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को हर दिन नए सिरे से एक अपनी रणनीति को भी अंजाम देना पड़ रहा है। लेकिन सयानी घोष के साथ वहाँ के जो लोग हैं, और सयानी घोष साफ तौर पे कहती है कितना भी भारतीय जनता पार्टी के लोग नेतागिरी के साथ में कितना विरोध कर ले, लेकिन सच्चाई यह है पश्चिम बंगाल की जनता पूरी ताकत के साथ में तृणमूल कांग्रेस के साथ में लगी और पूरी ताकत के साथ ही पूर्ण बहुमत के साथ ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को फिर सत्ता में हासिल करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2011 के अंदर ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी और 2026 तक ममता बनर्जी वहां मुख्यमंत्री रहेगी। अब ये उनका चौथा चुनाव है। चौथे चुनाव के अंदर वो वापस आना चाहती है। 2011 के अंदर वामपंथियों को पटखनी देकर उन्होंने सत्ता हासिल करी थी। उसके बाद में अब की बार उन्होंने ये किया है कि वो नंदीग्राम सीट से चुनाव नहीं लड़ रही और अब की बार चुनाव लड़ रही है कलकत्ता की जो भवानीपुर सीट है उससे। वहाँ भी शुभेंदु अधिकारी उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वही शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी के टिकट के चलते ममता बनर्जी को 2021 का चुनाव कराया था। बहरहाल आप बने रहिए, लेकिन सयानी घोष ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उखाड़ रखी है और सयानी घोष भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो तृणमूल कांग्रेस है उसके लिए एक स्टार किरदार के रूप में उभर कर